हेलो हेलो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। कहाँ तक बता दिया था बताओ। सर फॉर्मूला लिख के सर लास्ट दिए थे सर, 10-12 को। हम तो फार्मूला लिखे ही थे, लेकिन आपको पिछली क्लास डिग्री रेडियन थोड़ा समझा रहे थे ना। यस। डिग्री और रेडियन समझा रहे थे थोड़ा सा। हाँ, डिग्री और रेडियन में रिलेशन आपको बताया था। 180 डिग्री बराबर क्या लिखते हैं बताइए? पाई रेडियन लिखते हैं, है ना। 180 डिग्री बराबर लिखते हैं पाई रेडियन। तो अगर 1 डिग्री को रेडियन में लिखना होगा तो ये हो जाता था पाई बाई 180 रेडियन, और x डिग्री को अगर रेडियन में लिखना है तो ये हो जाता था पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन। मतलब डिग्री एंगल को रेडियन में चेंज करना है तो जितना भी डिग्री एंगल को रेडियन में चेंज करना पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे देखिए, अगर 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करना तो 45 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? पाई बाई 180 इंटू 45, ये 4 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। 60 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है बेटा तो 60 डिग्री बराबर क्या लिखिएगा? पाई बाई 180 इंटू 60, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। बताइए आ जाएगा। 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो ये आ जाएगा पाई बाई 180 इंटू 90, ये आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है बेटा। यस सर। अब थोड़ा सा चीजें समझिएगा, थोड़ा सा अब थोड़ा हम स्टार्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं आगे। अब थोड़ा इस चीज को समझिए, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल में जो है ना, हम लोग दो तरह से एंगल को मेजर करते हैं। एक मेजरमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और एक होता है क्लॉकवाइज। देखिए एंगल में क्या होता है ना, देखिएगा ये जो लाइन है ना इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल लाइन। ये लाइन क्या है बताइए? इस लाइन का नाम क्या है? इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन कोई और लाइन नहीं होता है, ये इसको हम काउंट कर रहे हैं पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इनिशियल लाइन। पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इस पॉइंट से एक लाइन और बना दिया आपने, मान लिया इस तरह से एक लाइन और बना दिया, तो ये वाली जो लाइन है ना इस लाइन का नाम होता है टर्मिनल लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन का नाम होता है टर्मिनल लाइन। मतलब एंगल बनाते समय हमेशा दो लाइन इन्वॉल्व होता है। देखिए एक एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, देखिए जरा एक एंगल क्रिएट हो रहा है ना यहाँ पे, देखिए। यस सर। एक एंगल देखिए क्रिएट हो रहा है, तो एंगल हमेशा जो क्रिएट होता है ना वो होता है क्या है? इनिशियल और टर्मिनल के बीच वाली जो रीजन आता है, इनिशियल और टर्मिनल के बीच वाली, देखो ये लाइन इनिशियल ये टर्मिनल, तो ये वाली बीच वाली जो रीजन है ना वो एक एंगल क्रिएट हो रहा है। तो एंगल बनाते समय आपको दो लाइन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें से एक लाइन होता है इनिशियल लाइन जिसको बोलते हैं पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, और एक लाइन होता है टर्मिनल लाइन। टर्मिनल का काम क्या होता है और इनिशियल का काम क्या होता है? सुनिएगा, जो लाइन एंगल बनाता है वो कहलाता है टर्मिनल, और जिस लाइन से एंगल बनाया जाता है वो होता है इनिशियल। सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं? टर्मिनल का काम है एंगल बनाना, और जिस लाइन से एंगल बनाया जाता है वो होता है इनिशियल। ऐसे बोला जाता है, नोट में लिख लीजिएगा। टर्मिनल लाइन makes angle
टर्मिनल लाइन का काम क्या है बेटा? एंगल बनाना। टर्मिनल लाइन मेक्स एंगल विथ इनिशियल लाइन। अगर आपसे कोई पूछे टर्मिनल का काम क्या है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? टर्मिनल का काम होता है एंगल बनाना, और जिस लाइन से एंगल बनाया जाता है वो लाइन होता है इनिशियल लाइन। जिस लाइन से एंगल बनाया जाता है वो लाइन होता है इनिशियल लाइन। ठीक है, पहला नोट याद रखिएगा। दूसरा मेजरमेंट याद रखिएगा। एंगल मेजर करते समय हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं टर्मिनल से और जाते हैं स्टार्ट करते हैं इनिशियल से, जाते हैं टर्मिनल पे। तो लिख लीजिएगा एंगल मस्ट बी मेजर्ड, एंगल मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल। एंगल मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल। ये याद रहेगा बेटा आपको। एंगल मेजर करते समय आपका स्टार्टिंग पोजीशन इनिशियल होगा और जाइएगा कहां पे? टर्मिनल पे। देखिए, मतलब अगर ये एंगल मेजर करना है तो मैं स्टार्ट करूंगा यहां से और जाऊंगा मैं यहां पे। अब देखिए यहां से यहां पे गए तो ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। और आप यहां से स्टार्ट करके आप ऐसे भी तो जा सकते हैं ना, ऐसे। तो ये डायरेक्शन कौन सा है बताइए? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होता है उसमें पॉजिटिव एंगल मेजर होता है। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हैं तो वहां पे कैसा एंगल मेजर होगा? पॉजिटिव एंगल। अगर आपको पॉजिटिव एंगल मेजर करना है तो आप कैसे चलिएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और आपको निगेटिव एंगल मेजर करना है तो कैसे चलिएगा? क्लॉकवाइज। मतलब स्टार्ट करना है इनिशियल से, जाना है टर्मिनल पे, और इनिशियल से स्टार्ट करके टर्मिनल पे एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो प्लस एंगल मिलेगा, और क्लॉकवाइज जाइएगा तो माइनस एंगल मिलेगा। माइनस एंगल के लिए किस डायरेक्शन में चलना होगा बताइए? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। स्टार्ट कहां से कीजिएगा बताइए? इनिशियल से। इनिशियल लाइन कौन सा होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दैट मींस एंगल मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो प्लस एंगल, तो यहां पे आपको प्लस एंगल मिलेगा और यहां पे आपको क्या मिलेगा बेटा? नेगेटिव एंगल मिलेगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है यहां तक? यस सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? यस। आप जैसे देखिए, अगर आपको -30 डिग्री मेजर करना है तो आप किस डायरेक्शन में चलेंगे बताइए? क्लॉकवाइज। स्टार्ट कहां से करेंगे बताइए? पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये वाली एंगल -30 डिग्री हो जाएगा बताइए? यस सर। ठीक है। अगर आपको -120 डिग्री मेजर करना है तो किस डायरेक्शन में चलिएगा? क्लॉकवाइज। स्टार्ट कहां से कीजिएगा? पॉजिटिव पार्ट साइड्स। पॉजिटिव पार्ट ऑफ सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा। यहां आ जाइएगा क्या? ये एंगल। यस सर। अच्छा बताइए, ये वाली टर्मिनल किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है? फोर्थ। फोर्थ में। ये वाली टर्मिनल किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है बताइए? थर्ड। वेरी गुड। अच्छा, अगर -330 डिग्री अगर मेजर करना तो कैसे चलिएगा? क्लॉकवाइज। टर्मिनल कहां चला जाएगा बताइए? सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट सर। फर्स्ट। ये एंगल नहीं होगा, बोलिए। यस सर। ठीक है। अगर मान लेते हैं आपको 120 डिग्री चलना होता तो कैसे चलते? एंटी क्लॉकवाइज ना। एंटी क्लॉकवाइज। टर्मिनल कहां चला जाएगा? सेकंड। सेकंड क्वार्टर। अगर सर 120 माइनस से 60 डिग्री का क्या होगा?
-360 आप पूरा चल जाइएगा एक चक्कर, आप पूरा एक चक्कर चल जाइएगा, बताइए। यस सर। यही इनिशियल भी हो जाएगा और यही टर्मिनल, यहाँ पे टर्मिनल इनिशियल कोइंसाइड कर जाएगा। यस सर। बोलिए। ठीक। अच्छा 185 डिग्री टर्मिनल कहाँ चला जाएगा? थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? जिस क्वाड्रेंट में टर्मिनल जा रहा है उसी क्वाड्रेंट में एंगल गिर रहा है, बताइए। यस। जिस क्वाड्रेंट में टर्मिनल जा रहा है उसी क्वाड्रेंट में एंगल गिर रहा है, बताइए। यस। देखिए यहाँ टर्मिनल फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसलिए ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का है। यहाँ टर्मिनल थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये एंगल किस क्वाड्रेंट का, बताइए? थर्ड का है। यहाँ टर्मिनल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए ये एंगल कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ टर्मिनल देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जा रहा है, तो इसलिए है ना एंगल एक्स एक्सिस पे आ रहा है। यहाँ टर्मिनल सेकंड क्वाड्रेंट में, तो एंगल आ रहा है 120। यहाँ टर्मिनल 1 क्या है, थर्ड में है, तो आपको एंगल गिर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब जिस पोजीशन पे टर्मिनल रुकेगा वहीं पे एंगल गिरेगा, बताइए। यस। अब टर्मिनल का पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकता है, सोचिए। ये और यही टर्मिनल और यही इनिशियल है, तो एंगल कहाँ लाई कर जाएगा, बताइए? पॉजिटिव एक्स पे। यस। अच्छा अगर ये टर्मिनल है तो एंगल कहाँ चला जाएगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। अगर ये टर्मिनल है तो एंगल कहाँ चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। यस। अगर ये टर्मिनल हो जाए तो एंगल कहाँ चला जाएगा? नेगेटिव एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। अगर ये टर्मिनल है तो एंगल कहाँ चला जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ये टर्मिनल है तो एंगल कहाँ चला जाएगा? नेगेटिव वाई एक्सिस। और अगर ये टर्मिनल है तो एंगल कहाँ चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस। आप बताइए टर्मिनल का पोजीशन कहाँ कहाँ हो रहा है? टर्मिनल का पोजीशन कहाँ कहाँ जा रहा है? टर्मिनल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी जा रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस पे भी जा रहा है, वाई एक्सिस पे भी जा रहा है, निगेटिव वाई एक्सिस पे भी जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी जा रहा है, थर्ड में भी जा रहा है, फोर्थ में भी जा रहा है बेटा। यस सर। यस सर। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? दुनिया में कोई भी जो एंगल है वो कहां कहां जा सकता है? या तो एक्स एक्सिस पे, या तो फिर वाई एक्सिस पे, या तो फिर किसी ना किसी क्वाड्रेंट में। यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर आपसे कोई पूछे एंगल का दुनिया क्या है, तो आप एंगल का दुनिया क्या बताइएगा? एंगल कहाँ रहता है? या तो एक्स एक्सिस पे रहेगा, या फिर वाई एक्सिस पे रहेगा, या फिर किसी न किसी क्वाड्रेंट में रहेगा। सोचिए। यस सर। यस सर। तो एंगल का दुनिया हो गया या तो एक्स एक्सिस, या तो वाई एक्सिस, या तो फिर किसी न किसी क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत यहां तक बताओगे हमको? नो सर। चलो अब हमको बताओ, ये सीखा कि अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो प्लस होता है, क्लॉकवाइज जाते हैं तो माइनस होता है। कोई दिक्कत है यहां तक? तो हमने क्या देखा, एंगल मेजर करते समय इनिशियल से स्टार्ट करना है, जाना है टर्मिनल पे। जाने का रास्ता कितना है? दो है, बताओ। एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। यस। एंटी क्लॉकवाइज में प्लस एंगल और क्लॉकवाइज में माइनस एंगल। अब सुनना, ये हमको बताओ, ये टर्मिनल हम यहां से स्टार्ट करके यहां पे जाना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में जाना चाहते हैं। कितने बार जा सकते हैं? एक बार, दो बार, तीन बार, या इनफाइनाइट बार? इनफाइनाइट। हाँ, तो देखो ये एक बार गए, ये बिना पूरा चक्कर मारे गए ना। यस। फिर दूसरा क्या हो सकता है, एक पूरा चक्कर मारने के बाद फिर यहां से यहां तक आ गए। ठीक है, फिर क्या हो सकता था, एक और चक्कर मारने के बाद यहां आ सकते हैं, फिर एक और चक्कर मार के यहां पे आ सकते हैं। इसका मतलब इनिशियल से टर्मिनल पे जाने का रास्ता दो है,
लेकिन जा कितने बार सकते हैं? इनफाइनाइट बार। yes, अब इसमें क्या डिफरेंस हो रहा बताओ, सुनना ध्यान से। अगर बिना चक्कर मारे ये 30 डिग्री है तो एक चक्कर के बाद फिर कितना हो जाता? 30 + 360 हो जाता, बताओ। yes, yes sir, 2 चक्कर के बाद ये क्या हो जाता? 30 + 720 हो जाता, बताओ। yes, 2 × 360, एक चक्कर में 360 घूमेंगे ना। yes sir, yes, अच्छा, एक और चक्कर मार लेते तो ये क्या हो जाता? 30 प्लस क्या हो जाता? 3 × 360 होता। बोलो बोलो। yes, sir. अच्छा, कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो। yes sir, आ रहा था। अच्छा, एक और चक्कर मारने के बाद ये क्या हो जाता? 30 प्लस 4 into 360, 4 × 360 हो जाएगा। yes sir, Yes, sir. आप समझना। अब तुम बताओ, यहाँ पे जो हम एंटी क्लॉकवाइज सब बना रहे हैं, 30 डिग्री, ये 390 हो जाएगा, ये आ जाएगा 720, 750 डिग्री, ये 1080 और 30, 1080 30 कितना हो जाएगा बताओ? 1110। और ये कितना आ जाएगा? 36 × 4 24, 4 × 12 2 14, 1440 और 30, 1470 हो जाएगा क्या? Yes, बोलो बोलो। yes sir, yes, ऐसे ऐसे कितना वैल्यू लिख सकते हैं बताओ? Sir, infinite. इनफाइनाइट। अब बताओ, ये 30 डिग्री, 390 डिग्री, 750 डिग्री, 1110 डिग्री, 1470 डिग्री, ये सारे अलग अलग एंगल हैं क्या? Yes, sir. एंगल सेम है सर, मैग्नीट्यूड से अलग। हाँ, ये सारे अलग अलग एंगल नहीं हैं, ये सारे एंगल एक ही हैं। क्योंकि देखो देखो, ये OX है और ये OA है। 30 डिग्री बनाने में 30 डिग्री कौन सा टर्मिनल बनाया? OA बनाया ना। OA, ये 390 कौन बनाया? OA बनाया कि कोई OA. और बनाया? sir, OA बना, OA बनाया। ये 750 भी कौन बनाया? ओए, OA, 1110 भी कौन बनाया? ओए, तो हर एक एंगल बनाने में तो एक ही टर्मिनल यूज हुआ है ना बेटा, यस, yes sir, और एक टर्मिनल एक ही एंगल बनाता है, एक टर्मिनल 5 एंगल नहीं बनाता है। एक टर्मिनल जो है एक ही एंगल बनाता है। अगर आपको 2 एंगल बनाना है तो आपको उसके लिए कितने टर्मिनल का जरूरत है? 2 टर्मिनल का। आप ये फोटो में, हर एक फोटो में जो है आपने एक ही टर्मिनल यूज किया है। 30 डिग्री बनाने के लिए जो टर्मिनल यूज हुआ है वही टर्मिनल इसको भी बनाने में यूज हुआ, वही टर्मिनल इसको भी बनाने में यूज हुआ, वही टर्मिनल इसको भी बनाने में यूज हुआ। इसका मतलब एक टर्मिनल के द्वारा सारा एंगल बना है। तो ये सब एंगल डिफरेंट होगा या सेम एंगल होगा? सेम होगा सर, सेम। समझ में आया? सेम Yes. क्यों हुआ? क्योंकि एक टर्मिनल एक ही एंगल बनाता है। तो इसका मतलब एक टर्मिनल के द्वारा आप एक एंगल बनाएंगे, बट उस एंगल को लिखने का कितना मैग्नीट्यूड है? इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड। तो इस तरह के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? इस तरह का एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट एंगल। ये सारे एंगल सेम है। तो इसलिए देखिए, आप साइन 30 डिग्री लिखिए या साइन 390 डिग्री लिखिए या साइन 750 डिग्री लिखिए या साइन 1110 डिग्री लिखिए या साइन 1470 डिग्री लिखिए, ये सारे पे साइन का वैल्यू सेम ही होगा, क्योंकि जो 30 डिग्री है वही 390 है। ये सारे एंगल सेम है। तो जितना साइन 30 का वैल्यू होगा उतना ही ये सब का भी वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है क्या? yes sir, यस, क्योंकि एक एंगल पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक ही वैल्यू देगा। कोई दिक्कत है यहां तक बताओ? नो सर, तो अब देखो, होता क्या है, 2 तरह का एंगल होता है। एक सिंपलेस्ट एंगल होता है। ऐसे तो 3 तरह का होता है, एक सिंपलेस्ट होता है, एक प्रिंसिपल एंगल होता है और एक जनरल एंगल होता है। अभी प्रिंसिपल एंगल की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिंपलेस्ट। एक सिंपलेस्ट एंगल है और एक जनरल एंगल होता है। जनरल एंगल का मतलब क्या हुआ? आपको एक ऐसा फार्मूला से एंगल को लोकेट करना है, जैसे अभी आपने देखा, एक टर्मिनल के द्वारा एक ही एंगल को आप इनफाइनाइट बार लिख सकते हैं। तो आप एक ऐसा फार्मूला बना दें
जिससे वो सारा एंगल उसमें इंक्लूड हो जाए। मतलब आप एक ऐसा फॉर्मूला बना दें जिसमें 30 भी दिखे, 390 भी दिखे, 750 भी दिखे, 1110 भी दिखे, 1470 भी दिखे, आगे आने वाला सारा दिखे। समझ में आ रहा है? बोलो। अब ये सिंपलेस्ट एंगल क्या होता है? सुनना, सिंपलेस्ट एंगल क्या होता है? सिंपलेस्ट एंगल होता है द एंगल मेड बाय द टर्मिनल विदाउट कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन। अब सुनो, अगर इस टर्मिनल पे यहां से यहां तक जा रहे हैं तो ये एंगल सिंपलेस्ट हो जाएगा। यस सर, यस सर, यस क्योंकि ये चक्कर मारे नहीं है पूरा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये सिंपलेस्ट हो जाएगा क्या? यस यस सर, लेकिन एक चक्कर मारने के बाद आएंगे तो ये सिंपलेस्ट रहेगा? नो सर। नहीं सर, नहीं रहेगा। तो सिंपलेस्ट एंगल का डिफिनीशन लिख लो। सिंपलेस्ट एंगल का डिफिनीशन लिख लो। सिंपलेस्ट एंगल क्या हो गया? लिख लो। सिंपलेस्ट एंगल क्या हो गया? द एंगल, यहां तक समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं मैं वो? तो यस सर यस सर, द एंगल मेड बाय द टर्मिनल, तुम समझ रहा बेटा? द एंगल मेड बाय द टर्मिनल without completing one revolution, without completing one revolution। अब रिवोल्यूशन दोनों डायरेक्शन में चल सकते हो, या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर कैसे? क्लॉकवाइज। तो द एंगल मेड बाय द टर्मिनल विदाउट कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंगल क्या हो जाएगा बताओ? सिंपलेस्ट एंगल। सिंपलेस्ट एंगल क्या होता है बताओ? विदाउट कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन, बिना एक चक्कर मारे, पूरी चक्कर कवर किए हुए जो एंगल बनाओगे, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, वो होगा सिंपलेस्ट। अच्छा बताओ, ये वाली एंगल अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या ये एंगल सिंपलेस्ट होगा या नहीं होगा? होगा सर। यस होगा, क्योंकि चक्कर नहीं मारे आप। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ये वाली एंगल, तो क्या ये सिंपलेस्ट होगा क्या? नो सर, नो सर नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड, यहां तक समझ में आ रहा है। अब बताओ, अगर एंगल सिंपलेस्ट, रेंज बताओ तो सिंपलेस्ट रेंज कितना आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में? सिंपलेस्ट रेंज एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ जाएगा? इन एंटी क्लॉकवाइज बताओ। जीरो से 360 हो जाएगा क्या? हाँ सर। 0 से बड़ा, 360 से छोटा। 0 to 360, बोलो बोलो। यस सर सर लेकिन 360 तो नहीं होगा ना? सुनो सुनो तो सुनो, वाह, तो पहले पकड़ लिया। 0 और 360 का पोजीशन सेम होगा बताओ? हाँ सर, यस सर क्योंकि देखो 360 तो एक चक्कर मारने के बाद आएगा ना। यस सर, देखो ये टर्मिनल है और यही इनिशियल है, तो ये 0 आया। अब एक चक्कर के बाद 360 होगा, तो 360 सिंपलेस्ट में काउंट होगा या नहीं होगा? थ्री 360 सिंपलेस्ट में काउंट होगा या नहीं बताओ? नहीं होगा ना, नहीं होगा सर। क्योंकि 360 तो एक चक्कर के बाद आ जाएगा ना। हाँ सर, यस सर ठीक है, तो देखो सुनना, तो इसका मतलब सिंपलेस्ट में 0 तो इंक्लूड होगा, लेकिन 360 क्या होगा? इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा? एक्सक्लूड। हाँ, एक्सक्लूड। अब एक्सक्लूड कैसे लिखते हैं सुनना, अगर जैसे 2 है, 2 को इंक्लूड करना है तो ऐसे लिखेंगे, और 2 को अगर एक्सक्लूड करना है तो ऐसे लिखेंगे। ये सिंबल का मतलब एक्सक्लूडिंग और ये सिंबल का मतलब इंक्लूडिंग। अभी जैसे देखो, अगर हम ऐसे लिखते हैं 4 और यहाँ 6, अगर ये सिंबल लगा है इसका मतलब 4 भी इंक्लूड है और 6 भी क्या है? इंक्लूड। इंक्लूड है। अब अगर ऐसे लिखे 4 और यहाँ लिखे 6, तो इसका मतलब 4 इंक्लूड है लेकिन 6 क्या है? एक्सक्लूड। एक्सक्लूड है। अगर ऐसे लिखे 4
तो अब यहाँ पे कौन इंक्लूड है और कौन एक्सक्लूड है? तो 4 सर एक्सक्लूड है 6 4 इंक्लूड। एक्सक्लूड और 6 इंक्लूड। हाँ, 4 एक्सक्लूड है 6 इंक्लूड है। अगर ऐसे लिखे तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी इंक्लूड नहीं। 4 भी इंक्लूड नहीं है, 6 भी इंक्लूड नहीं है। तो बताओ सिंपलेस्ट रेंज। अच्छा, 360 को 2 पाई लिख सकते हो क्या? 2 पाई रेडियन। यस सर। यस तो रेडियन में लिखते हैं। तो बताओ सिंपलेस्ट रेंज एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा? 0 इंक्लूडेड और 2 पाई क्या हो जाएगा? एक्सक्लूडेड या इंक्लूडेड? एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड। समझ में आ रहा है? यस ये नहीं समझ में आ रहा। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन नहीं होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं? 0 और 360 सिंपलेस्ट एंगल लिख रहे हैं। तो जो पोजीशन 0 का वही पोजीशन 360 का। 360 एक चक्कर के बाद आ रहा है और ये बिना चक्कर मारे आ रहा है। तो सिंपलेस्ट कौन होगा, 0 या 360? 0। तो 0 इंक्लूड होगा, 360 क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड हो जाएगा। समझा बेटा? यस सर। अच्छा, आप बताओ क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट रेंज? क्लॉकवाइज में सिंपलेस्ट रेंज बताओ क्या हो जाएगा, सोच के बताओ। 0 तो सर 0 इंक्लूड माइनस 360। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि क्लॉकवाइज जब चलोगे तो ऐसे चलोगे ना, देखो ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ -360 हो जाएगा चक्कर मारने के बाद। तो -360 आया चक्कर मारने के बाद और 0 आया बिना चक्कर मारे, तो इंक्लूड होगा 0 और -360 एक्सक्लूड हो जाएगा, बोलो। यस सर। तो लिख लो सिंपलेस्ट रेंज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा बेटा? 0 एक्सक्लूडेड और 2 पाई -2 पाई। अच्छा, पहले छोटा लिखते हैं, ये एक्सक्लूडेड और 0 क्या हो जाएगा? इंक्लूडेड। कोई दिक्कत यहां तक बोलो? नो सर। सब एकदम क्लियर कट है? यस सर। अच्छा, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अब आगे आ जाओ। अब देखो जनरल एंगल कैसे लिखते हैं। जनरल एंगल क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सुनना। जनरल एंगल का फार्मूला होता है, सुनना, जनरल एंगल का फार्मूला होता है सिंपलेस्ट एंगल, पहले सिंपलेस्ट एंगल लिख लो अब प्लस, देखो एक चक्कर में कितना मल्टीप्लाई करते हो? एक चक्कर के लिए 1 गुना 360 होता है, बताओ। यस सर। एंटी क्लॉकवाइज में 2 चक्कर के लिए 2 गुना 360 होता है क्या? यस सर। 3 चक्कर के लिए 3 गुना 360 लेते हैं ना, बताओ। यस सर। यस यस तो ये 1 2 3 क्या है? इंटीजर्स है क्या, बताओ। सर। यस सर। इंटीजर्स को हम n लिख देते हैं, तो n और 360 को मतलब क्या बोल सकते हैं? 2 पाई। 2 पर। तो n इंटू 2 पाई, तो 2n पाई हो रहा है क्या, बताओ। यस मतलब किसी भी एंगल का जनरल वैल्यू लिखने का तरीका क्या है? जो सिंपलेस्ट एंगल आता है उसमें कितना ऐड कर दो? 2n पाई। जो सिंपलेस्ट एंगल आता है उसमें कितना ऐड कर दो? 2n पाई। यस सर। 2 2n पाई, पाई मतलब 180 डिग्री। n बिलोंग करेगा किससे, बताओ? इंटीजर। इंटीजर से। अब देखो, अब तुमको कितना सिंपल हो जाएगा, बताओ। देखो कितना मजा आएगा, देखो अब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे सिंपलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बताओ। यस। अच्छा, यहाँ पे सिंपलेस्ट एंगल पॉजिटिव बाई एक्सिस पे सिंपलेस्ट एंगल π/2 हो जाएगा क्या? यस। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे सिंपलेस्ट एंगल पाई हो जाएगा क्या? यस सर। पाई मतलब 180 डिग्री। यस सर। और नेगेटिव बाई एक्सिस पे सिंपलेस्ट एंगल 3π/2 हो जाएगा, बताओ। यस। अब 0 का जनरल वैल्यू क्या आएगा? 0 + 2n पाई आएगा, बताओ। अभी तो यस। बताया, सिंपलेस्ट में ऐड यस कर दो सर। 2n यस पाई। सर। इसका जनरल वैल्यू क्या होगा? π/2 + 2n पाई। यस सर। यस सर। इसका जनरल वैल्यू क्या होगा? पाई + 2n पाई। 2n। इसका जनरल वैल्यू क्या होगा? 2n पाई + 3π/2 हो गया क्या, बताओ। यस सर। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे, ये फोटो याद रखना। इसको जब सॉल्व करोगे
तो 0 + 2n पाई आ जाएगा 2n पाई आ जाएगा, बोलो। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये जानता है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4n + 1 π/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2n + 1 पाई। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, बताओ, 4n + 3 π/2। लिख लो इसको, ये वाली फोटो, और याद कर जाओ। तुमसे कोई पूछे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जनरल एंगल तो क्या बताओगे, 2n पाई। पॉजिटिव बाई एक्सिस पे जनरल एंगल क्या हो जाएगा, 4n + 1 π/2। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जनरल एंगल 2n + 1 पाई। नेगेटिव वाई एक्सिस पे जनरल एंगल क्या हो जाएगा, 4n + 3 π/2। अभी देखो तुम कितना जल्दी जल्दी करोगे, एकदम कट कट करोगे। थका देता है, बोलो। गलवा में लगता, क्या देख रहा है, क्या देख रहा हो, लिख लिया बेटा? यस सर, याद कर लीजिए इसको जल्दी सा। हो गया। ठंडा लगता है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अब चीजों को समझिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 2n को हम लोग इवन बोल सकते हैं, 2n हमेशा इवन आएगा क्या, 2n इवन होगा क्या, देखिए सोचिए जरा। Yes. n का वैल्यू 0 डालिए तो 0, 0 इवन होता है। n का वैल्यू 1 डालिए तो 2 इवन होता है। 2 डालिए तो 4 इवन होता है। 2n का शकल क्या होगा, इवन होगा। 2n + 1 क्या होगा बताइए, ऑड हो जाएगा क्या? यस सर। 2n इवन हो जाएगा और 2n + 1 ऑड हो जाएगा क्या, बताइए? यस सर। तो देखिए क्या हो रहा है, सुनिएगा। यहाँ देखिए पाई के साथ इवन गुना हो रहा है क्या, बताइए ना। यस सर। और यहाँ पाई के साथ ऑड गुना हो रहा है क्या, सोचिए। यस सर। ध्यान दीजिए ना बेटा। कमल से अच्छा इसका कलश लगता है। ए भाई आवाज इसका कम करो। कलश लगता है। देखो माइक ऑन है, लगता है। कौन डिस्टर्ब कर रहा है, देखो। चलो देखो, सुनना सुनना सुनना। देखो यहाँ पाई के साथ इवन मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, बताओ। और यहाँ पाई के साथ ऑड मल्टीप्लाई हो रहा है, बताओ बेटा। यस। तो पाई के साथ इवन कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे।
और पाई के साथ ऑड मल्टीप्लाई कहाँ पे हो रहा है बताओ? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। ये नेगेटिव एक्सिस। इसका मतलब पाई के साथ कोई इवन नंबर अगर गुना है तो वो एंगल कहाँ पे चला जाएगा बताओ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। यस। और पाई के साथ कोई ऑड नंबर अगर गुना है तो वो एंगल कहाँ चला जाएगा बताओ? नेगेटिव एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस। X axis. तो लिख लो, नोट में लिखो, नोट में लिखना, नोट में लिखो, नोट में लिखो, नोट लिखो, नोट लिखो। इवन इंटू पाई का पोजीशन कहां होगा बताओ? इवन इंटू पाई का पोजीशन कहां होगा? पॉजिटिव एक्सिस। Positive X axis. इवन इंटू पाई का पोजीशन हो जाएगा लाइज ऑन कहां पे? पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सिस। एक्स एक्सिस। ऑड इंटू पाई कहां पे लाई करेगा? नेगेटिव Positive X एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया? जैसे तुमसे कोई पूछे 17 पाई, तो 17 पाई कहां पे लाई करेगा? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। जल्दी से बता दोगे ना? यस। 19 पाई, 19 पाई कहां पे लाई करेगा? नेगेटिव नेगेटिव। Negative X. 100 पाई कहां पे लाई करेगा? एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस। -200 पाई कहां पे लाई करेगा? पॉजिटिव एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस। पाई के साथ जब भी इवन रहे, वो नेगेटिव के साथ रहे या पॉजिटिव के साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं। -100 पाई ये कहां पे लाई करेगा? पॉजिटिव एक्सिस। -23 पाई ये कहां लाई करेगा? नेगेटिव एक्सिस। इतना तक क्लियर है तुमको? बताओ। यस। पहले यही पोजीशन समझो, पहले यही पोजीशन समझो, सुनना। अच्छा, 17 पाई में अगर 90 जोड़ दो तो कहां चले जाओगे बताओ? 17 पाई में 90 जोड़ दो तो कहां चले जाओगे? पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस। नहीं, Positive. 17 पाई पहले देखो, Negative. 17 पाई का Negative पोजीशन में- कहाँ है? सुनो, 17 पाई का पोजीशन यहाँ पे है। सर नेगेटिव वाई एक्सिस। यस सर। अब इसमें जोड़ा 90, अब इसमें जोड़ा 90, तो जोड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 मतलब यहाँ पे आ जाओगे। बताओ ये कहाँ चले जाओगे? नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव आई एक्सिस पे आ जाओगे। बोलो। यस। Yes, sir. अच्छा सुनना थोड़ा सा। अच्छा, 17 पाई -90, अब कहाँ आ जाओगे? 17 पाई यहाँ पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस। Positive Y axis. और घटाने का मतलब क्लॉकवाइज, तो घटाया क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज, तो 90 गया, तो पॉजिटिव आई एक्सिस आ गए। Yes, sir. यस। अच्छा, 17 पाई प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। यस थर्ड। 17 पाई -60 सेकेंड में आ गए। यस सेकंड। Yes, sir. अब तुम देखो, इस पोजीशन से आप इस पोजीशन से क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो तो यहां तक जा रहे हो, मतलब कौन कौन इलाका मेजर हो रहा है? थर्ड और नेगेटिव आई एक्सिस। Yes, sir. और अगर घटा रहे हो तो ये वाला मेजर हो रहा है, मतलब पॉजिटिव आई एक्सिस और सेकेंड क्वाड्रेंट। Yes, sir. यस। अच्छा, अब सुनना, 18 पाई प्लस पाई बाई 2 कहां आ जाएगा? पहले 18 पाई देखो, 18 पाई यहां आएगा, यस। और पाई बाई 2 का मतलब 90, 90 जोड़ा सर Sir, positive Y पे, sir. पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव बाई एक्सिस, पॉजिटिव बाई एक्सिस। अच्छा, 18 पाई माइनस पाई बाई 2 नेगेटिव वाई। Negative Y, sir. नेगेटिव नेगेटिव बाई एक्सिस। यस। अच्छा, 18 पाई प्लस पाई बाई 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट वन। 18 पाई माइनस पाई बाई 6 Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। यस। आप बताओ, एंगल दुनिया का कोई भी एंगल या तो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, या तो वाई एक्सिस पे, या तो क्वाड्रेंट में।
तो बताओ ये दो पोजीशन से हमने सारा मेजर कर लिया क्या? यस ये पोजीशन और ये पोजीशन से हमने सारा मेजर कर लिया क्या? बताओ। यस सर। यस सर। अगर इस पोजीशन में कुछ नहीं जोड़ा, जीरो जोड़ा तो यहीं रह जाएंगे, इसमें जीरो जोड़ा तो यहीं रह जाएंगे, और अगर इसमें 90 जोड़ते हैं या घटाते हैं तो बाई एक्सिस पे, यहां भी 90 जोड़ते हैं और घटाते हैं तो बाई एक्सिस, और 90 से कम जोड़ते हैं और घटाते हैं तो कहां जाएंगे? क्वाड्रेंट में। देखो जब जब 90 से कम जोड़े हैं और घटाए हैं तो कोई ना कोई क्वाड्रेंट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? बताओ। यस सर। यानी कि दुनिया का कोई भी एंगल इस दो पोजीशन से मेजर हो जाएगा, इस दो पोजीशन से मेजर हो जाएगा, यहां और यहां से। तो अब दुनिया का कोई भी एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल बराबर दुनिया का कोई भी एंगल अगर है तो एंगल बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बताओ। यहां लिखते हैं, ये समझना। एंगल बराबर इंटीजर, इंटीजर में दोनों आ जाता है, इवन भी आ जाता है, ऑड भी आ जाता है। आ जाता है? बताओ। यस अगर इंटीजर इवन होगा तो बेस कौन जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर इंटीजर ऑड होगा तो बेस क्या होगा? निगेटिव एक्स एक्सिस। इंटू पाई, इंटीजर इंटू पाई, प्लस माइनस अल्फा। बताओ इंटीजर इंटू पाई कहां पे होगा? पहले इंटीजर इंटू पाई देखना। इंटीजर इंटू पाई एक्स एक्सिस पे आ जाएगा क्या? यस यस सर। अगर Yes. इंटीजर इवन है तो पॉजिटिव एक्स पे, और इंटीजर ऑड है तो निगेटिव एक्स पे। यस सर। यस सर। तो अब बताओ इफ अल्फा बराबर 0 इंप्लाइज टू इंटीजर इंटू पाई प्लस माइनस अल्फा, कहां पे लाई करेगा? एक्स एक्स एक्सिस पे, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं जोड़ा तो बस गया इंटीजर इंटू पाई, इंटीजर इंटू पाई तो एक्स एक्सिस पे होगा, तो लाइज ऑन एक्स एक्सिस हो जाएगा। बताओ। यस यस सर। और अगर अल्फा बराबर 90 तो अब बताओ ये एंगल कहां पे चला जाएगा? इंटीजर इंटू पाई प्लस माइनस अल्फा कहां पे चला जाएगा? 90 जोड़ने से क्या होता है? एक्स एक्सिस वाला एंगल में, ये इंटीजर इंटू पाई एक्स एक्सिस वाला एंगल, उसमें 90 जोड़ो या घटाओ तो कहां पे चले जाओगे? बाई एक्सिस पे। यस सर। यस तो लाइज ऑन वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। यस अच्छा, अगर अल्फा 0 से बड़ा हो जाए और 90 से कम हो जाए तब इंटीजर इंटू पाई प्लस माइनस अल्फा, अब ये कहां पे लाई कर जाएगा? फर्स्ट और फोर्थ। लाइज इन एनी क्वाड्रेंट, लाइज इन क्वाड्रेंट, कोई भी क्वाड्रेंट में जा सकता है। ये तो डिपेंड करेगा कि इंटीजर इवन है या ऑड। अगर इंटीजर इवन है तो फर्स्ट और फोर्थ में जाएगा, अगर इंटीजर ऑड है तो सेकंड और थर्ड में जाएगा। सोचिए। यस सर। तो अब आप बताइए दुनिया का कोई भी एंगल को इस शक्ल में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बताइए। यस सर। यस सर। एक मिनट के लिखिए, मैं लिख लेता हूँ। हाँ लिख लो ना, लिख लो। हम देखो एकदम पूरा डिटेल में बताते जा रहे हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करके पूरा डीप में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? बोलो। इतना तो तोड़ तोड़ के बता रहे हैं तुमको। सुनना, लिख लिया इसको। यस सर। सुनना, अब तुमसे कोई पूछे इंटीजर इंटू पाई प्लस माइनस अल्फा को अगर क्वाड्रेंट में जाना है तो अल्फा पे क्या कंडीशन लगेगा? अल्फा जो होगा 0 से 90 के बीच होगा। एक्स एक्सिस पे जाने के लिए अल्फा पे क्या कंडीशन लगेगा? अल्फा 0। जीरो बाई एक्सिस पे जाने के लिए अल्फा पे क्या कंडीशन लगेगा? 90 अल्फा एग्जैक्टली 90। अब जैसे देखो 90 का मतलब क्या होता है? पाई बाई 2। 90 का मतलब होता है पाई। पाई बाय। अरे ऐसे भी देख लेना, पाई का मतलब 180, 180 बाई 2। अब जैसे तुमको लिखे 3 पाई बाई 4,
तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 135, 90 से ज्यादा हो जाएगा ना, बताओ। यस सर। ठीक है, इसका मतलब 90 से कम होने के लिए पाई के साथ क्या डिवाइड होगा, 90 के से कम होने के लिए पाई के साथ डिवाइड क्या होगा, 2 से ज्यादा वैल्यू, पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 7, इस तरह का वैल्यू बोलो, होगा ना बेटा। यस सर। यस। आप बताओ, सबका बताना, अब तुम जल्दी जल्दी बताओ। 12 पाई प्लस पाई बाई 7 कहां चला जाएगा बताओ, 12 पाई प्लस पाई बाई 7। पहले पोजीशन देखो 12 पाई का, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सर फर्स्ट 12 पाई, हाँ 12 पाई का यहाँ पे आया, यस सर। पाई बाई 7 90 से कम है, यस। क्योंकि 90 तो 2 से डिवाइड करते तब, अब 2 से ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं तो 90 से कम है, तो 90 से कम जोड़ोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, बताओ। यस सर। अब मान लेते हैं अगर आ गया -132 पाई प्लस पाई बाई 6, तो पहले -132 पाई सोचो, पाई के साथ इवन मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं, थर्ड हाँ क्वाड्रेंट सर, ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ ठीक, नहीं देखो यहाँ पे आएगा -132 पाई, यहाँ पे आएगा, बताओ। यस सर। और जोड़ना है तो जोड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो जोड़ा कितना 30, तो 30 ऊपर जाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी समझ में आ रहा है ये चीज। यस। तो इस तरह से अगर हम 10 को लिखेंगे तो लिख लेगा तुम लोग सर Yes. -32 तो माइनस x एक्सिस पे आएगा ना, अभी नहीं बताया, Even इवन इंटू पाई हमेशा हाँ, आता yes है sir, एक yes sir, साथ, yes sir। पॉजिटिव एक्स। चलो तुम जल्दी जल्दी बताओ हमको, 67 पाई प्लस पाई बाई 2, पोजीशन लिखना है, कहां पे जाएगा, 127 पाई माइनस पाई बाई 6, 81 पाई प्लस पाई बाई 4, -32 पाई माइनस पाई बाई 6, -81 पाई माइनस पाई बाई 7, 132 पाई प्लस पाई बाई 4, इतना ही का पोजीशन लिखो जल्दी सा, इतना ही का पोजीशन लिखो जल्दी सा लिखो, लिखा सब लोग लिखेगा, सोच के लिखो जल्दी सा, तुम समझ गया बेटा, पक्का पूरा किताब आर डी शर्मा नहीं लिया है, आर डी शर्मा लिखा, तुम लिखो ना जल्दी जल्दी, सब लोग लिखो, मिला ना, सब लोग लिखो, लिख लिया। पहले पोजीशन देखना है इंटीजर इनटू पाई का, हरीश, हेलो, यस सर। समझ रही है, यस सर। पक्का, हाँ सर। तो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, यहाँ तक जितना बताया उसमें कोई दिक्कत आप लोग को तो बताइएगा हमको, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, नो सर। जल्दी लिख लिए बेटा सब लोग, यस सर। फोटो बना के बनाओ ना, फोटो बना के बनाओ, फोटो बना के बनाओ, जैसे देखो पहले 67 पाई कहाँ लोकेट होगा बताओ, 67 पाई कहाँ आएगा बताओ, हाँ, और पाई बाई 2 जोड़ो, पाई बाई 2 मतलब 90, तो जोड़ो, तो एंड, हाँ तब ऐसे करके बनाओ तो दिखेगा, ठीक है। अब लिख दो नेगेटिव बाई एक्सिस यहाँ पे आंसर में, समझा। देखो बेटा सबसे पहले किसका पोजीशन देखना है, सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो वैल्यू उसका पोजीशन देखना है, 67 पाई कहाँ आएगा बताओ, नेगेटिव एक्स एक्सिस। माइनस y एक्सिस, नेगेटिव बाई एक्सिस। अब इसमें जोड़ना है 90, तो 90 जोड़ना है, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ आ गए बताओ, नेगेटिव बाई एक्सिस आ गए, यस सर। हाँ नेगेटिव बाई एक्सिस आ गए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा फिर देखो 127 पाई, 127 पाई कहाँ पे होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। नेगेटिव x एक्सिस। अच्छा इसमें घटाना है, घटाना मतलब क्लॉकवाइज, कितना घटाया, पाई बाई 6, 180 बाई 6, 30 डिग्री,
30 डिग्री तो सेकंड यहाँ क्वाड्रेंट से घटाया तो क्लॉकवाइज, कौन सा क्वाड्रेंट? second quadrant. सेकंड सेकंड। समझ में आ रहा है? बोलो। Yes sir. यस सर फिर देखो 81 पाई, 81 पाई, 81 पाई यहाँ पे आएगा और जोड़ना है तो जोड़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज, पाई बाई 4 45 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट? Third थर्ड quadrant. क्वाड्रेंट थर्ड। समझ में आ रहा है? यस फिर देखो -32 पाई, -32 पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, घटाया है 30 तो घटाया तो यहां से क्लॉकवाइज, तो कहां Fourth जाएंगे? फोर्थ। चमक रहा है? बोलो। यस Yes sir. -81 पाई, -81 पाई बताओ, Minus x. नेगेटिव एक्स पे घटाया है पाई बाई 7, तो घटाया तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। Clockwise. Clockwise. घटाने का मतलब क्लॉकवाइज। कौन सा क्वाड्रेंट? Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। 132 पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जोड़ा Positive 45 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट? First फर्स्ट quadrant. क्वाड्रेंट अब इस समझ में आ रहा है? बोलो। यस अभी ये पोजीशन डिसाइड किया, लेकिन देखो कि ये कैसा एंगल था। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे 67 पाई प्लस पाई बाई 2, तो बेसिकली ये एलसीएम आएगा तो 2, ये 7 दूनी 14 और 6 दी 12 34 पाई, ये टोटल एंगल क्या था बताओ? 135 पाई बाई 2 था ना? यस Yes sir. इसको हम ऐसे ब्रेक किए, सुनना, अगर सवाल में सुनना, अगर सवाल में एंगल ये आएगा तो इसको यही ब्रेक करोगे, इसके अलावा कुछ और ब्रेक नहीं करोगे। अभी जैसे देखो ये क्या आ रहा है बताओ, ये आ रहा है, सॉल्व करो। 7 छक 42, अरे यार यहाँ कैसे कैसे आ जाता है, इसको देखो सॉल्व करो। ये 7 छक 42, 2 4 12 छक 72 और 4 76 पाई माइनस पाई बाई 6, ये 761 पाई बाई 6 है बताओ। Yes sir. यस तो सवाल में अगर ये एंगल आएगा तो पहले इसमें ब्रेक करना होगा, उसके बाद ना क्वाड्रेंट डिसाइड होगा। बताओ एक्चुअल एंगल तो ये था ना बेटा? यस तो अब इस तरह, अब हमको क्या करना है, अब किसी भी एंगल को इस फॉर्म में ब्रेक करना है, वो सीखना है कैसे ब्रेक करेंगे। इस फॉर्म में ब्रेक करने के लिए सीखना है, किसी भी एंगल को इस फॉर्म में ब्रेक करना है। और इस फॉर्म में कौन सा एंगल ब्रेक होगा? जो 90 से ज्यादा होगा। जैसे देखो 3 पाई बाई 4 को हम क्या लिखेंगे बताओ? पाई माइनस पाई बाई 4 लिखेंगे क्या? Yes sir. यस ये अभी सीखना है, यही सीखना है अभी। तुम हमको बताओ 21 पाई बाई 4, इसको क्या लिखेंगे बताओ? सर 5 पाई प्लस 5 बाई 5 पाई प्लस 5 बाई 4 ठीक। अच्छा 19 पाई बाई 4 को क्या लिखेंगे बताओ? सर 5 पाई 5 माइनस पाई 5 माइनस 5 बाई 4 आप 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 4 लिखने में क्या दिक्कत है? सर 90 से ज्यादा हाँ हाँ हाँ। 19 पाई बाई 4 को देखो 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 4 भी लिख सकते हो, और 5 पाई माइनस पाई बाई 4 भी लिख सकते हो। बताओ। यस यस सुन रहे हो? लेकिन ये अगर इसको तुम ये लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने बताया था इंटीजर इनटू पाई के साथ जो रिमेनिंग एंगल आता है वो 90 से कम होता है या ज्यादा होता है? 90 से कम ज्यादा 90 हो सकता है। तो ये देखो 90 से ज्यादा है ना? बताओ। यस 135 डिग्री है, इसलिए ये गलत, लेकिन ये सही है। समझ में आ रहा है? Yes sir. यस तो आप बताओ 39 पाई बाई 7 को क्या लिखेंगे बताओ? 39 पाई बाई 7 सोच के बताओ। 5 पाई 5 पाई प्लस प्लस 4 4 बाई पाई बाई 7। अब तुम चेक कर लो ये सही लिखा है या गलत लिखा है। 4 पाई बाई 7, पाई बाई 7 का वैल्यू क्या होगा? 180 बाई 7 देख लो, 180 बाई 7 कितना होगा? 180 बाई 7 कितना होगा बताओ? भागा दो ना, 180 में 7 से भागा दो ना बेटा।
कितना आएगा? 25 पॉइंट समथिंग आएगा। 25 पॉइंट कुछ। अब 25 पॉइंट कुछ को अगर 4 से गुना करोगे तो 90 से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा हो जाएगा तो ये गलत ना हो गया बेटा। सर। 6 पाई माइनस 3 पाई बाई 7। यहां लिखेंगे कैसे? 6 पाई और एक मिनट, ये 7 है, 7 छक 42 माइनस कितना हो जाएगा? 7 छक 42 -3 पाई। 3 पाई बाई 7। अब ना सही होगा बेटा। यस सर। तुमको रिमेनिंग एंगल 90 से ज्यादा नहीं बचाना है। रिमेनिंग एंगल हमेशा 90 से क्या करना है? कम लिखना। समझ रहे हो? अब जैसे मान लो 33 पाई बाई 4 है, तो इसको लिखोगे कितना बताओ? 8 पाई प्लस पाई बाई 4 लिखोगे? यस सर। ये सही है। तो इस तरह में एक ही तरीका से लिख सकते हो, दो तरीका से नहीं लिख सकते हो। अगर दो तरीका से लिख पा रहे हो तो एक तरीका गलत हो जाएगा और एक तरीका से क्या रहेगा? सही रहेगा। समझ रहे हो बात को? यस सर। तो इस तरह से थोड़ा ब्रेक करके हमको बताओ जल्दी सा। इस तरह से सबको ब्रेक करके हमको बताओ जल्दी सा। कुछ एक को ब्रेक करके बताओ। पहला लिखो, पहला लिखो 17 पाई बाई 6। दूसरा लिखो 19 पाई बाई 4। तीसरा लिखो 27 पाई बाई 5। चौथा लिखो 39 पाई बाई 4। पांचवा लिखो 51 पाई बाई 4। लिखोगे इतना? बताओ, लिख के दिखाओ जल्दी से। यस। ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं दिए, छोटा ही छोटा दिए। ब्रेक करो जल्दी से। पहले ये ब्रेक करने आना चाहिए आपको, उसके बाद आगे बात करेंगे। सब सही सही लिखो, ब्रेक करो। नहीं ब्रेक कर रहा है। करो 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 करो। गलती है, सोच के बनाओ। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तुम बताओ। 18 से 18 गुना 6 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा देखो। तुमको 17 लगाना है ना। सोचो, अपने सोचो ना, सोचो सोचो, डरना नहीं, सोचो। लिख लिया? यस सर। मिला भी लेना है ना, तो समझ में आ जाएगा सही है गलत है। लिखो लिखो लिखो, डरो नहीं, लिखो। देखो लिखो, सोचो। देखो एक बार तुम लिख लोगे ना तो सही हो तो सीख जाओगे। ऐसे भी अगर लिखते हो करो अपने से, करो। हाँ ठीक है, लिखो। हो गया सर। ये तो ज्यादा हो जाएगा। आपने फिर से लिखो, फिर से काटो, गलती गलती करो फिर से। अब तो आ रहा है 17, लेकिन सही नहीं है। कहाँ सही है देखो। ये रिमेनिंग एंगल क्या है? 90 से कम है या ज्यादा है? तब 90 से कम होना चाहिए। तब क्या करेंगे? मिला लेना, मिला लेना। ये तो गलत हो गया। इसको सॉल्व करके 17 पाई बाई 6 तो आ रहा है, सही है। लेकिन ये रिमेनिंग एंगल क्या है? कितना डिग्री है? 180 बाई 6। 30 गुना 5 150। 90 से कम होना चाहिए। तब यहाँ पे 3 बार का लगा के घटा देगा तब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ पे भागा जो 2 बार का लगा है, तो 3 बार का लगा। तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। अब लिखो जरा, फिर 2 पाई लिखा, यहाँ जो आता है 3 पाई लिखा है ना। हाँ हाँ, अब देखो सही है। अब पकड़ लिया? नंबर इसका में है ना, समझ गया ना? अब सब लिखो। लिखा बेटा सब तुम लोग? यस सर। यस सर। मिला लेना, सब लोग का सही है। तुम लिखो, अब लिखो अपने से। नहीं 19 सब लोग लिखो सही सही।
हो गया सर। ओके, लिख लिया, मिला ना। चलो इसको क्या लिखेंगे बताओ, इसको लिखेंगे 3 pi plus pi by 6. 3 pi minus pi माइनस by पाई बाई 6 लिखेंगे, बताओ। Yes, sir. sir. इसको लिखेंगे Five 5 pi पाई minus माइनस pi पाई by बाई 4। Yes, sir. कुछ और लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, Yes, sir. गलत हो कुछ जाए। और लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, सवाल वाल नहीं बनेगा, सब फार्मूला बेकार हो जाएगा। अभी फार्मूला बताया नहीं है, समझ रहे हो ना? यही लिखेंगे तो सही होगा, दूसरा कोई और तरीका नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 5 पाई Plus 2 plus pi 2 by pi 5. plus 5. 2 पाई बाई 5 होगा, सही है। Yes, sir. यहाँ 10 पाई माइनस पाई बाई 4 होगा। Yes, sir. Yes, sir. उसमें 13 13 pi 13 pi minus pi by minus pi 4. by 4. 13 पाई माइनस पाई बाई 4 होगा, क्या बताओ? Yes, sir. लिखो जल्दी सा, नहीं लिख रहा है, तुम पकड़ा है, अपने से तुम लिखो, अपने से बोलो, करो। ये सर। कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है कि दिक्कत हो रहा है? बोलो सर समझ में नहीं आ रहा सर, ये कैसे? अच्छा, नहीं समझ में आ आ रहा, गया। कोई बात नहीं। देखो हम तुमको तरीका बताते हैं, सुनना, तरीका बताते हैं, सुनना। देखो एंगल को लिखा जाता है, सुनना, एंगल को लिखा जाता है, एगो तुम भागा देते हो तो एगो डिविडेंड होता है, एगो डिवाइजर होता है, एगो कोसेंट होता है। बताओ, यहाँ डिविड, ये स्मॉल डी है, ये इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर ना। और यहाँ पे क्या होता है? डिविडेंड। यहाँ कोसेंट, और यहाँ क्या आता है? रिमाइंडर आता है। बताओ। Yes, sir. तो सुनना, एंगल को लिखा जाता है, सुनना, एंगल लिखने का तरीका तुमको नहीं समझ में आता था, हम बढ़िया से लिखाते हैं। सुनना, एंगल बराबर लिखा जाता है कोसेंट, कोसेंट इनटू पाई। कोसेंट जो आएगा उसमें पाई से गुना कर देना, ठीक है? समझ में आ रहा है? आप प्लस रिमाइंडर जो आएगा, इसमें भी पाई से गुना कर देना, रिमाइंडर जो आएगा उसमें भी पाई से गुना कर देना। समझ में आ रहा है? बोलो। और डिवाइडेड बाई डिवाइजर, डिवाइजर मतलब ये वाला वैल्यू। अब ये कोसेंट, रिमाइंडर और डिवाइजर है क्या? तो सुनना, देखो यहां पे ये जो 17 आ रहा है ना, सुनना, ये जो 17 आ रहा है वो डिविडेंड हो गया, और ये नीचे जो 6 आ रहा है वो डिवाइजर हो गया। समझ में आया क्या? तो 17 को तुम डिवाइड करो 6 से, 17 को डिवाइड करो 6 से, तो 2 बार का लगाओ, तो ये 15 आ जाएगा, सॉरी 12, और ये 5, ऐसे ना भागा देते हो? बताओ। Yes, बोलो। तो अब देखो, अब हम 17 पाई बाई 6 को लिखते हैं अगर, तो कोसेंट, कोसेंट आया 2, अगुना पाई प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर आया 5, अगुना पाई बाई 6। ये तो 17 पाई बाई 6 आया है, सही है, लेकिन ये लिखा हुआ गलत है। क्या लिखा हुआ गलत है? ये जो रिमेनिंग एंगल जो है, प्लस के बाद वाला जो एंगल है, ये 90 से ज्यादा या कम है? बताओ। ज्यादा है सर। ज्यादा। तो ये गलत हो गया ना, रिमेनिंग Yes, एंगल 90 से ज्यादा नहीं बनाना है। समझ में आ रहा है? तो अब करेंगे क्या? अब करेंगे, देखो 2 बार का लगाए भागा तो रिमाइंडर ज्यादा आ गया, तो अब हम क्या करेंगे? 3 बार का लगाएंगे। बताओ। Yes, sir. तो यहाँ Yes. -1 आ जाएगा। बोलो। Yes. तो अब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोसेंट 3 अगुना पाई और -1 अगुना पाई बाई 6। अब देखो आ रहा है सही? Yes, sir. हाँ, आप भी नहीं पकड़ पा रहे हो? बताओ। Yes, sir. आ रहा है। अब ये सही है। अब जैसे देखो 19 को तुम 4 से भागा दो, अगर 4 बार का लगाओगे तो 16, 3। अब देखो यहाँ पे 3 आया, और 3 पाई बाई 4 लिखेंगे तो ये 90 से ज्यादा है ना बेटा, Yes, sir. इसलिए ये गलत हो गया। तो अब ये गलत हो गया था, ऐसे नहीं बनाएंगे। 4 बार का भागा नहीं लगाएंगे, कई बार का लगाएंगे? 5 बार का। 5. अब -1, अब सही आएगा। अब देखो -1 गुना पाई बाई 4, ये 90 से कम है कि नहीं? बताओ। है sir. तो अब 19 पाई बाई 5 को हम कैसे लिखेंगे? पाई बाई 4 को कैसे लिखेंगे? कोसेंट 5 पाई -1 बाई 4 इंटू पाई। अब समझ में आ रहा है? बोलो। Yes. Sir.
अच्छा अब जैसे देखो कितना था, मान लेते हैं तुमको 39 पाई बाई 4 आ गया। अब 39 को तुम 4 से भागा दो, ये 8 बार का लगे, 9 बार का लगाओ, 36, 3 में गुना करो पाई से, मतलब 180। अब आई 4, ये 90 से ज्यादा ना हो गया बेटा, तो ये गलत हो जाएगा। Yes. तो अब तुम क्या करोगे, 39 को 4 से भागा दो, 10 बार का लगाओ, 40, अब -1। अब सही लिखाएगा बताओ? अभी भी नहीं समझ में आ रहा कैसे लिख रहे हैं? आया सर आ गया। अब मान लेते हैं तुमको आ गया 29 पाई बाई 4, तो अब क्या करोगे, 4 से भागा दो 29 को, ये 7 बार का लगाए, 28, 1/4, एक गुना पाई बाई 4 90 से कम है। यस सर। तो इसका मतलब ये सही है। तो अब क्या करेंगे बताओ, ये 7 पाई और प्लस पाई बाई 4। अब बोलो, अब बुझाया कि नहीं बुझाया? अभी भी नहीं बुझा रहा है? अब बुझाया हो? यस सर। ये ब्रेक करने आना चाहिए आपको। चलो अभी तक जितना बताया समझ में आ गया? बताओ सबसे पहले एंगल बनाने के लिए कितने 2 लाइन का यूज होता है? कौन कौन सा 2 लाइन बताओ? एक इनिशियल और एक टर्मिनल। इनिशियल का काम क्या है? इनिशियल से एंगल बनाया जाता है। टर्मिनल का काम क्या है? एंगल बनाना। टर्मिनल वाली लाइन एंगल बनाता है, इनिशियल से एंगल बनाया जाता है। फिर हमने बताया मेजरमेंट। मेजरमेंट कैसे देखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस, क्लॉकवाइज तो माइनस। मेजरमेंट स्टार्ट कहां से होता है? इनिशियल से स्टार्ट होता है, टर्मिनल तक जाता है। दूसरा चीज हमने बताया, एक एंगल को मेजर करने का 2 ऑप्शन है, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज माइनस, एंटी क्लॉकवाइज प्लस। लेकिन एक एंगल को मेजर करने का 2 ऑप्शन है, लेकिन एक एंगल कितने बार लिखा जा सकता है? इनफाइनाइट बार। एक बताया सिंपलेस्ट एंगल, जो बिना चक्कर मारे मेजर करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में रेंज हो जाएगा 0 से 2 पाई, और क्लॉकवाइज में रेंज हो जाएगा -2 पाई से 0। फिर उसके बाद यही सब एंगल के बारे में बताया, ये सब तो समझ ही रहे हो? बोलो यस सर। तो अब टाइम भी हो गया, आज इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर बताएंगे, ठीक है? सर नेक्स्ट क्लास कब होगा सर? नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। अब तो हमको लगता है केमिस्ट्री वाला लोग बोल रहा था तो एडजस्ट हो गया, तो नेक्स्ट क्लास करवा देंगे, मंडे के बाद बताएंगे। मंडे वाला क्लास करने के बाद बताएंगे। एक सप्ताह टाइम दो ना, हम पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तुमको छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हैं, पूरा डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, एकदम थॉरोली पढ़ा रहे हैं। अब 4 क्लास रहे, 5 क्लास लगेगा, पूरा मेकअप करके ही छोड़ेंगे, समझ रहे हो? सर केमिस्ट्री के टीचर आज क्लास लेट ले लिए थे, 6:15 तक ले लिए। आज कोई बात नहीं, चलो तुम तो तेज बच्चा है यार, तुम तो अच्छा बच्चा है, ऐसे बच्चा सब अच्छा ही है। ठीक है, अब रहने देते हैं आज, है ना? दूसरा भी केमिस्ट्री का क्लास है यहाँ पे सर का, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर, बाय। ओके, फिर मंडे को कल वाला क्लास में बताएंगे ना टाइम? ओके सर। ओके बेटा, बाय सर। बाय बाय।